आज की ही बात है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल बेमिसाल के रूप में साबित हुआ है। 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक निश्चित रूप से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पर्व के रूप में मना रहा है। इसी सिलसिले में आज नौगछिया जिले के हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और भारत के अंदर जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गद्दी पर विराजमान हुए हैं, सत्ता को संभाले हैं और अपना एक प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार के रूप में इन्होंने विगत 8 वर्षों से चौकीदारी किया है। उस चौकीदारी के क्रम में एक भी शिकायत, एक भी गिला शिकवा सुनने को नहीं मिला हम सबों को। और हमारे भारत सरकार के जितने भी माननीय मंत्री हैं, जिनके द्वारा जो विभाग मिला है, कहीं भी आज तक ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। इसलिए आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि यह देश के अंदर जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी विराजमान होते हैं तो देश का मान सम्मान ऊंचा होता है। और पहले लोग क्या सोचते थे, पहले देश के अंदर जब अन्य प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो लोग कहते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। चाहे देश के सीमा के बारे में हो, देश को आत्मनिर्भर के बारे में हो, देश के मान सम्मान के बारे में हो, देश का विकास कैसे हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर चलने वाला यह देश का व्यक्ति, जिस गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये लेकर के चल रहे हैं। आनंद है, तुम्हारे हौसले पूरे हैं लेकिन अभी उड़ान बाकी है, तुम्हारे हौसले पूरे हैं लेकिन अभी उड़ान बाकी है। यह तो सिर्फ थोड़ा है, आसमान अभी बाकी है। कहने का उद्देश्य है कि विकास की कड़ी जो है, विकास की जो गति है वो रुकी नहीं है, विकास की गति और ऊंचाई तक जाना है। और ऐसे सारे काम, बचे हुए काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो आपको स्पष्ट तौर पे, आप सब मीडिया के साथी हैं, आप लोग भी एक आईना है, एक अंग है, चौथा स्तंभ है। आप देख सकते हैं कि 8 साल में, यानी हमारी 96 महीना में जो मोदी जी ने किया है वो अपने आप में 7 अजूबा है, क्योंकि 70 साल में मोदी जी ने ऐसा काम जो नहीं हुआ वो 8 साल में माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है, प्रयास किया है। और इसके अलावा हर घर को शुद्ध जल, पेयजल कैसे मिले, इस पर भी काम चल रहा है। बिहार सरकार भी काम कर रही है और हर घर का जल हो सपना साकार, हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने की सरकार, मोदी सरकार इस पर व्यवस्था बना रही है। और निश्चित रूप से सभी का भी निपटारा माननीय मोदी जी ने किया है। इसमें सबसे बड़ा निपटारा जो कहेंगे अपने शब्दों में तो जम्मू कश्मीर, जो हमारा भारत का अंग नहीं हुआ करता था, आज हमारा अंग बना है। वो एक 370 धारा हटा करके अनेक समस्याओं का निदान करने का काम किया है। और वो 370 धारा ऐसी धारा है जहाँ पर खून खराबा, कोई होलिका दहन नहीं हुआ है, कहीं मार काट नहीं हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ है। आज शांति से वह देश, वो राज्य के अंदर, देश के अंदर वो राज्य समाहित है। और अब हम लोग आगे सरकार के चुनाव भी कराने जा रही है। और उससे भी बड़ा काम जो सपना साकार हम सबों का हुआ है, तमाम इस देश के हिंदू धर्म के लोगों को, जो हम लोग आस्था रखते हैं श्री राम भगवान पर, उनका जन्मभूमि हम लोग लड़ाई लड़ते थे और सब लोग विरोधी कहता था कि मंदिर कब बनाओगे। लेकिन आज आप वो भी देख रहे हैं कि कोर्ट के सहयोग से, माननीय मोदी जी के सोच से और हम लोगों के धैर्य के कारण आज हमारा मंदिर, भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। नागरिकता संशोधन कानून बना है, जिसके तहत बहुत सारे कानून को आप समझ सकते हैं। आप उसके अलावा मुस्लिम बहनों के लिए जो 3 तलाक का समस्या था, कांड हो जाता है, हत्या हो जा रही है लोग, और उस 5 का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, क्या कहते हैं? नहीं, पुलिस काम करेगी, कर रही है। उस पर जो हत्या हुआ उस पर जांच होगा।
दोषी कोई बचेगा नहीं, समय लगता है। इसको लेकर क्या समीक्षा किया जा रहा है आपके स्तर से? नहीं, इसका पुलिस का भी कोई समीक्षा मेरे द्वारा नहीं होता। माननीय गृह विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रभारी मंत्री हैं आप। प्रभारी तभी बैठक करेंगे, तब समीक्षा करेंगे कि सर 5 हत्या हो गया तो विचार करेंगे। बालू माफिया अवैध रूप से हो रहा है। यही सरकार है कि इस माफियाओं पर शिकंजा भी कस रही है। अवैध कटाई, अवैध कारोबार हम आप सब लोग मिलकर करते हैं, जिसका पर शिकंजा प्रशासन करती है, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, चाहे अवैध खनन हो, अवैध चोरी हो, सारे कामों के लिए विभाग बना है, विभाग कार्रवाई करती है। और अब आपको लगता भी कि कार्रवाई भी हो रहा है, तब आप आज प्रश्न भी कर रहे हैं और सुशासन की तरह सरकार चल भी रही है। सर्वदलीय बैठक हो रही है पटना में, इस पर क्या कहेंगे? सर्वदलीय बैठक हो रही है। सर्वदलीय में भगवान सबको बुद्धि दे, सबको काम हो, और जाति जनगणना के विरोध में हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम सब लोग चाहते हैं और कल कैबिनेट में इसका पास भी हो जाएगा। निरंतर चलेगी। हमारा बता ना 2047 तक लक्ष्य। कल जल संसाधन मंत्री आए थे, हमारा लक्ष्य 10 वर्षों नहीं है। हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, गद्दी के लिए नहीं काम करते हैं। हमारा लक्ष्य 2047 तक है। सरकार आएगी, जाएगी, और बिहार की सरकार चल रही है, चलती रहेगी। कल जल संसाधन एक अपने आप में बड़ा समस्या है। बाढ़ का कोई फिक्स रास्ता नहीं होता है, कहीं से भी बाढ़ आ सकता है, कहीं पानी का धार घूम सकता है। व्यवस्था होते ब्लैक फाइटिंग के लिए क्या कर रही है सरकार? सरकार कर रही, युद्ध स्तर पे काम चल रही है। क्या कुछ नहीं। नहीं